बिजनेस कोई भी हो उसमें लोगों का होना बहुत जरूरी है और बिजनेस की सफलता के लिए जरूरी है कि स्किल्ड एम्प्लॉय वो संगठन या बिजनेस से जुड़े रहे और इस प्रोसेस को सफलतापूर्वक चलाने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि एचआर कहलाता है। वैसे तो हम सभी अक्सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, इसके बारे में शायद हम में से किसी ने ज्यादा नहीं सोचा है। तो कोई बात नहीं, आए अब इसके बारे में सोचते हैं। चलो बात करते हैं और जान लेते हैं। और आखिर है क्या मानव संसाधन इस शब्द का प्रयोग किसी कंपनी या संस्था में काम कराने वाले लोगों के लिए किया जाता है। ये वर्ड सबसे पहले 1960 के दशक में उसे किया गया था जब लिबरेशन की वैल्यू को समझा जाने लगा और मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इम्पोर्टेंस को कंसिडर किया गया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम का काम बिजनेस मेन एम्प्लॉयज को मैनेज कर बेहतर परफॉर्मेंस अचीव करना होता है और इसके लिए एचआरएम बिजनेस के लिए एम्प्लॉय हायर करते वक्त ये ध्यान रखता है कि वो कंपनी कल्चर के लिए सूटेबल हो, लंबे समय तक कंपनी के साथ रहना चाहे और ज्यादा प्रोडक्टिव हो। तो एचआरएम वो प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों को काम पर रखना, नौकरी से निकालना, प्रशिक्षण देना और उन्हें प्रेरित कराना शामिल है। ये एचआरएम अब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आईसी एचआरएम क्यों कहा जाता है? और ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसे प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा विभाग है जो कर्मचारियों से संबंधित सभी एस्पेक्ट को संभालता है। ये डिपार्टमेंट के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब रिक्रूटमेंट शामिल है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन, सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग, कैरियर प्लानिंग, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ और एम्प्लॉय ऑडिटिंग शामिल है। ये सब ठीक है, लेकिन ये एचआरएम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तरह के प्रोडक्शन में प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्मेशन में ह्यूमन माइंड और एफर्ट्स शामिल होते हैं और लोगों के बिना कोई प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। यानी किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए ह्यूमन बीइंग फंडामेंटल रिसोर्स होते हैं। इसीलिए हर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन काबिल लोगों को अपने टीम में शामिल करना चाहती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स के जरिए बेस्ट परफॉर्म किया कर सके। ह्यूमन का मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्किल्ड वर्कफोर्स से है। रिसोर्स का मतलब लिमिटेड अवेलेबिलिटी और मैनेजमेंट ऐसे लिमिटेड अवेलेबिलिटी का उसे कैसे किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे पूरा किया जाए। और इस तरह इन तीनों संबंधन को मिलाकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का निर्माण होता है और इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की पूरी स्किल फोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके। एचआरएम एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को सेम हाई प्लेटफॉर्म पे लाता है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल दोनों के गोल मिल सके। और फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट एसेट उसके एम्प्लॉय होते हैं। इसलिए मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होती है ताकि है इस ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से मैनेज करे। एचआर डिपार्टमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट साइज का हो सकता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक छोटा डिपार्टमेंट हो सकता है, जबकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो सकता है जिसमें ज्यादा स्पेशलाइज्ड रोल्स हो सकते हैं, रिक्रूटिंग, इमिग्रेशन, टैलेंट मैनेजमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा। तो आए हम यह भी जान लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के दो तरह के फंक्शन होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन और दूसरा ऑपरेटिव फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन में आते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग की। ऑपरेटिव फंक्शन में शामिल होते हैं प्रोक्योरमेंट, मोटिवेशन, डेवलपमेंट, कॉम्पेंसेशन, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन आते हैं। ओके, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? तो एचआरएम अपने डेडिकेटेड एचआर के थ्रू काम करता है जो एचआर रिलेटेड फंक्शनल के लिए जिम्मेदार होते हैं।
ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर एंड मैनेजर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और एचआर डायरेक्टर हु टॉप लेवल मैनेजर होता है जो सभी ह्यूमन एक्टिवेट्स और पॉलिसीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और गार एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ह्यूमन मैनेजमेंट की नॉलेज ना हो तो हु क्या गलतियां करता है। आई जान ने हायरिंग द रॉन्ग पर्सन, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, टाइम वेस्टेड इन यूजलेस इंटरव्यू, सैलरी ऑब्जेक्शंस टू एम्प्लॉयज, नॉट गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय, ऐसे कई सारी मिस्टेक होना पॉसिबल है जो अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को प्रॉपर नॉलेज ना हो। तो ये तो आप जान गए होंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शन के लिए एचआरएम कितना जरूरी होता है। तो आपको एचआरएम की पूरी नॉलेज मिल गई होगी। जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। थैंक यू।